Hello and a very warm welcome to all our viewers. A good day, a good match for all the Indian fans. इंडिया के जो यंगस्टर ब्रिगेड है जो जिम्बाब्वे में एक T20I सीरीज खेलने गया, उन्होंने थर्ड T20I भी जीत लिया है। पहले T20I के बाद जो सबसे बड़ा शॉकर था, विच इंडिया लॉस्ट टू जिम्बाब्वे वेयर द यंग गन्स हैड स्टार्टेड देयर न्यू एरा विदाउट द लाइक्स ऑफ रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा. Now after losing the first game, they have won two back-to-back games, and even this match was sort of a very convincing win. पिछले मैच से थोड़ा कम, पिछला मैच तो they won by 100 runs, but this match India won by 23 runs. I have with me Soumya Kapoor to talk more about this match. Soumya, a good day for the Indian youngsters or for the Indian fans, a good win against Zimbabwe in Zimbabwe. How do you sum up the match for the Indian team? It was a good match, and it was a all-round performance from the Indian team, clinical performance from the visitors. But that problem of not having an extra bowler and Shivam Dube and Abhishek Sharma, sharing the ball was evident, was pretty visible that they were struggling with that another option of that bowling unit, bowling option in that unit. So कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा figure out करना पड़ेगा, and that's why Maharsh just gave some entertainment to the crowd. और उसके अलावा एक बेहतरीन परफॉर्मेंस था. स्टार्टिंग 30-35 आउट पे 5 आपने आउट कर दिए थे. इंडिया वर रियली गुड इन द फील्ड एज वेल. रिंकू सिंह वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन द आउटफील्ड. रवि टुक अ ब्रिलियंट कैच एट पॉइंट. सो कहीं ना कहीं उसने बहुत डिफरेंस मेक किया है. ऑन कॉन्ट्ररी जिम्बाब्वे ड्रॉप सम कैचेस, देयर वर सर्टेन मिसफील्ड्स जिसने एक्स्ट्रा रन दे दिया, और वही 20-25 रन का शायद फर्क पड़ेगा. अगर वो नहीं होता तो कहीं ना कहीं शायद मैच क्लोज हो जाता है एट द फैग एंड ऑफ इट. बट या, गुड क्लिनिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंडियन बॉलर्स, फ्रॉम द इंडियन बैटर्स, एंड वी आर हैविंग अ लीड ऑफ 2-1 राइट नाउ. Absolutely a 2-1 lead for the Indian team. But सौम्य, अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें, जो 3 प्लेयर्स थे इंडिया के जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी थे, लेकिन वहां पे इतने गेम्स खेलने को सिवाय शिवम दुबे के बाकी दोनों को मौका नहीं मिला. लेकिन यहाँ आकर अब यंगस्टर्स की टीम है, आपके पास कोहली, रोहित, जडेजा नहीं है, तो आपके लिए टीम में जगह बनती है, जो कि बनी. पिछला मैच अभिषेक शर्मा सेंचुरी मारते हैं, 46 बॉल पे सेंचुरी मारते हैं, स्प्लेंडेड इनिंग्स. अगले ही मैच में कम से कम ड्रॉप तो नहीं हुए, लेकिन एक पोजीशन ड्रॉप जरूर हो गए हैं. ओपनर जो है अभिषेक शर्मा, आईपीएल में भी ओपनिंग से इतना अच्छा करा है. पिछला मैच अपना सेकंड इंटरनेशनल मैच में सेंचुरी मारी है. आज वो नंबर 3 पर खेले हैं, 9 बॉल पे सिर्फ 10 रन मारे हैं. बीच में संजू सैमसन को भी डाला गया, विकेट कीपर भी बाहर गए हैं, शिवम दुबे भी आए हैं. तो आपको लगता है जो एक सेट कॉम्बिनेशन था, हालांकि 2 ही मैच हुए थे, हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही एक सेट कॉम्बिनेशन था, लेकिन इट्स अनफेयर ऑन द लाइक्स ऑफ अभिषेक शर्मा टू स्कोर 100 एट द ओपनिंग पोजीशन एंड देन टू प्ले एट नंबर 3 जस्ट बिकॉज यू वांट टू imbibe यशस्वी जायसवाल इनटू द टीम, उनको वापस लाना है. तो हाउ डू यू सी दीज चेंजेस इन द ऑर्डर एंड इन द 11? Honestly, I don't really feel they were required in the squad. इन तीनों का आपको थोड़ा रेस्ट और देना चाहिए था. कोई बात नहीं, यशस्वी बहुत मैचेस खेलेंगे यार. अगर वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं भी खेल रहे, दैट इज फाइन. ही इज गोइंग टू बी समवन हु विल बी in that 11, in that sheet, squad sheet of 11, जहाँ पे वो हर फॉर्मेट में दिखेंगे. तो अगर वो नहीं भी खेल रहे, दैट इज फाइन. आई हैव नेवर अंडरस्टूड व्हाई दीस 3 वर इंक्लूडेड इन द साइड. बी साई सुदर्शन को आपको और मैचेस देने चाहिए थे. उन्होंने बैटिंग करी ना बॉलिंग करी. he was he made his debut though in the last game. Then he had to fly back to India. Similarly with Harshit, similarly with someone like Jitesh. आप संजू, more than Yashasvi, I am really, I don't really understand this accommodation that Sanju Samson is getting right now. ध्रुव जुरेल को आपने बाहर कर दिया, जितेश को आपने घर वापस बुला लिया, एंड जस्ट टू अकोमोडेट संजू सैमसन 10 साल पहले उन्होंने अपना इंडिया डेब्यू किया था, एंड स्टिल नीड्स अ जिम्बाब्वे टूर टू प्रूव हिमसेल्फ. दैट्स horrible, that's disappointing, that's dismal from Indian management, and that is why I just वो होता है कहीं ना कहीं, वो एक लूप होल आ जाता है इंडियन टीम मैनेजमेंट का कि ये बॉस अब ये गलती कर दी, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी. ये वही वाली बात हो गई ना. हम लोगों ने भी बहुत शोर मचाया था यार जब विराट और रोहित वापस आए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान. हमने बहुत शोर मचाया था, व्हाई आर यू नॉट लुकिंग अहेड, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस एंड दैट, एंड दे हैव द स्टेचर ऑफ रोहित एंड विराट. यार
आप अगर उसी को कंसिडर करोगे तो आप यू गोइंग बैक टू द सेम पैटर्न ना। आप संजू सैमसन को लेकर आ रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो संजू से। व्हाई डू यू नीड टू गिव हिम चांसेस? व्हाट हैज ही डन इन टी20 आई क्रिकेट यार? एटलीस्ट उन्होंने वनडे पे भी कुछ बहुत टेम्परामेंट नहीं दिखाया है, बारिंग कपल ऑफ नॉक्स हियर एंड देयर। उन्होंने बहुत कुछ बहुत बड़ा नहीं करके दिया है आपको, बट स्टिल बेटर। बट व्हाट हैज ही डन इन टी20 दैट ध्रुव जुरेल हैज टू सिट आउट जस्ट आफ्टर 2 गेम्स? ही वाज ब्रिलियंटली कीपिंग, ठीक है, रन, और रन एक ही बार मौका मिला ना रन बनाने का, तो उसमें नहीं बना, ठीक है, दैट इज फाइन। Why do you want someone like a Dhruv Jurel to sit out? Why do you want Jitesh Sharma not in the squad? Why are you not having him in the squad? That's just really disappointing. Sanju was never required in this lineup, and also I just feel he should have been someone who should have said Tata bye bye to T20 format. यार आप वर्ल्ड कप विनर बन गए, that is it. आपकी बारी नहीं आएगी जैसे सीनियर प्लेयर्स वापस आएंगे। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, प्रोबेबली ईशान किशन, प्रोबेबली ऋषभ पंत, उसके अलावा कहाँ बारी आएगी? फिर वो हायरार्की में आप और नीचे गिरा दोगे ध्रुव जुरेल को, आप और नीचे गिरा दोगे जितेश शर्मा को। इट इज बिजार, इट इज जस्ट बिजार। एंड ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट अभिषेक शर्मा, अभिषेक का प्रॉब्लम ये है कि जिम्बाब्वे ने एक लूप होल ढूंढ लिया है उनको आउट करने का। सो इन द फर्स्ट मैच ही गॉट आउट इन द सेम वे, ही वाज कॉट इन द डीप, थोड़ा काउ कॉर्नर और डीप मिड के बीच में कैच हुए थे। सेकंड मैच में जो वो ऑफ द मार्क हुए वो उसी एरिया में मार्कर हुए थे, 6 रन जो उन्होंने पहली बॉल पे लगाया था, आज भी वो उसी एरिया में आउट हुए हैं। सो दैट इज समथिंग, दैट इज काइंड ऑफ अ लूप होल दैट हैज बीन टेकन अप बाय जिम्बाब्वे बॉलिंग यूनिट। बहुत अच्छा होमवर्क करके बैठे हैं वो अभिषेक को लेकर के, एंड विच इज ऑल्सो डिसअपॉइंटिंग ऑन अभिषेक पार्ट यार। मतलब जब आपको दिख रहा है वो वहां पे ट्रैप कर रहा है, स्पिनर ही आपके आगे लग रहा है, वो आपको छोटा बॉल दे रहा है, पुल करने के लिए बुला रहा है, आप मारो, 6 मारो यार, छक्का मार के ऑफ द मार्क हो, दैट्स फाइन। आई एम नॉट रियली अगेंस्ट दैट पैटर्न, लेकिन टेक केयर ऑफ योर विकेट ऑल्सो। ये जो टीम है इसमें आपको 2 बहुत बड़े नाम नहीं, 3 इनफैक्ट बहुत बड़े नाम नहीं दिख रहे हैं। अक्षर पटेल भी है, हार्दिक भी है, सूर्य कुमार यादव भी हैं, इवन ऋषभ पंत भी कहीं ना कहीं। वी पर्सनली फील कि शायद ऋषभ पंत टी20 फॉर्मेट में उतना सेटल डाउन नहीं करते, लेकिन सिलेक्टर्स आई डोंट थिंक सो उस तरीके से सोचने वाले हैं। देन ईशान का अगर एक अच्छा स्मैट चला जाता है, ही विल बी देयर। सो बहुत सारे प्लेयर्स हैं आपको रिप्लेस करने के लिए, एंड आप बॉलिंग से भी कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं कर रहे हो। यू हैव बीन हिट फॉर सम रन्स इन बोथ दीज गेम्स। तो कहीं ना कहीं अभिषेक को थोड़ा सा मेंटालिटी को हल्का सा ट्वीक करना पड़ेगा जस्ट टू स्टे देयर, बिकॉज इफ ही स्टेज देयर फॉर 10-20 बॉल्स ना यार, वो अगले बॉल में 70 रन करके जाएगा अगले 30 बॉल में। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बिल्कुल, वो मेंटालिटी तो जरूर है, लेकिन वही प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी कह सकते हैं कि हमारे पास इतने अच्छे बैटर्स हैं शुरू के टॉप ऑर्डर के लिए, स्पेशली जब सूर्य कुमार पांड्या ये वापस आ जाएंगे तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर। बट इसमें सौम्य एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, शुभमन गिल 66 रन मारे हैं, 49 बॉल लिए उनकी, वो स्ट्राइक रेट का हमने 1-2 साल से सुन रहे हैं। कभी कोहली को कहा जाता था, अब कोहली रिटायर हो गया, वो लग रहा है वो बेटन शुभमन गिल पे आ जाएगा कि किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, स्लो खेल रहे हैं, इससे अच्छा किसी और को खिला दो। तो हाउ डू यू सी शुभमन गिल्स फ्यूचर इन दिस फॉर्मेट? अभी तो कैप्टन है, हालांकि कैप्टन के बारे में बात करना शॉकिंग लगता है यार, कैप्टन है मतलब ये तो रहेंगे ही टीम में, लेकिन शुभमन गिल द बैटर, डू यू थिंक ही हैज अ प्लेस एज एन ओपनिंग बैटर इन दिस T20 सेटअप, or will you open with the likes of Jaiswal or Abhishek Sharma together? I would rather go in with that combination यार कनव, क्योंकि ना अब ठीक है, अगर मैं इस लाइनअप की बात करूँ, इसमें सूर्य और हार्दिक को लेकर आऊं, तो फिर ऋतुराज की जगह नहीं बन सकती। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। नाउ इफ यू रियली वांट टू हैव अ शुभमन की जगह 3 नंबर बनेगी। आई हैव बीन ऑफ दैट ओपिनियन in test cricket also. Shubman is somebody who should be looked as a perfect replacement for the slots that Virat Kohli will leave. विराट ने इस वर्ल्ड कप में ओपन जरूर किया, बट उनको सक्सेस तभी मिली जब वो अपने टेम्पलेट पे खेले फाइनल के अंदर, ठीक है, दैट वाज हिज टेम्पलेट। वो जब वो एग्रेसिवली स्टार्ट करने के टेम्पलेट पे खेले ना, वो नहीं हो पाया, वो नहीं सक्सेसफुल हुआ इंडियन टीम के लिए भी, उनके अपने लिए भी। तो कहीं ना कहीं उस जगह को लेना, और वो 3 नंबर की तरह ही खेले, जब वो फाइनल में खेले वो 3 नंबर की तरह ही खेले, ठीक है, आसपास विकेट्स भी निकल गए, तो वो एक सिचुएशन भी वैसा क्रिएट हो गया, सॉरी। तो कहीं ना कहीं शुभमन का भी वही सीन है, आपको उन्हें 3 नंबर डालना ही पड़ेगा नीचे, तभी आप अभिषेक या यशस्वी को साथ में या इवन इंडिविजुअली आप इनको अकोमोडेट कर सकते हो। द थिंग इज यशस्वी एंड अभिषेक का जो एक पैटर्न है खेलने का वो सिमिलर है, एंड दैट इज वो जिगरे से खेलते हैं।
दोनों जिगरे से खेलते हैं, दोनों पहले बाहर का बॉल मिलेगा, यशस्वी कट मारेगा, पहला बॉल हो और बॉलर कौन है उसे फर्क नहीं पड़ता। अभिषेक शर्मा को मैंने 3 मैच में देख लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, उसके एक पहली बॉल पहले मैच में डक आया और तीसरे मैच में उसके 10 रन आए, लेकिन जो उसने 100 करी स्टार्ट ना, हम क्रिटिसाइज भी उस टेम्पलेट को कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रेज भी करना पड़ेगा कि वो जिगरे से खेलता है, वही हम डिमांड कर रहे हैं, जिगरे से खेलने वाले प्लेयर आपको ऊपर चाहिए। शुभमन को टाइम चाहिए स्टार्ट लेने के लिए, ही नीड्स टाइम। So, number 3, you believe is the ideal position for him? I feel, yeah. Virat Kohli. For Absolutely. sure. Yeah. So a good day for the Indian team. Soumya, you see this 4-1 happening now. 2 more matches left. Should happen, yeah. Should happen. You know, and I just want someone like, you know, अब आप किसको ही चेंज करके लेकर आओगे? ठीक है, तुषार देशपांडे को भी एक मैच खिला दो यार, मतलब you haven't taken him for just to make him watch that safari in Zimbabwe ना, एक मैच उसे भी खेलना चाहिए। So yeah. Probably give a rest to Avesh Khan and have Tushar Deshpande in. Yeah, absolutely. अब 2 मैच पड़े हैं. You also want to try out other players. I want Rinku in here. I want Riyan Parag in for sure. You know, I am not really Riyan Parag and Dhruv Jurel both in the side यार. मतलब आप सैमसन को बैठा दो यार, कोई बात नहीं यार. शिवम दुबे is not really working for you. वो शिवम दुबे के साथ जाना as a bowler, as a part time bowler, मतलब वो नहीं बैठ रहा है कॉम्बिनेशन। वर्ल्ड कप में भी इतना क्लिक नहीं किया जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, तो माइट एज वेल मूव ऑन फ्रॉम हिम. दिस इज व्हाट, स्पेशली व्हेन यू हैव द लाइक्स ऑफ हार्दिक पांड्या, यू नो, इन द सेटअप, इन द T20 setup. I mean, he'll probably be the captain, next captain, so that looks good. Yeah, but we'll have to wait and see about the series results. 4-1 होता है या नहीं होता. As of now, India is 2-1 ahead. They are looking good. The youngsters are stepping up. They have huge shoes to fill. Yeah, Rohit Sharma, Virat Kohli, Jadeja. These are big players who have done a lot for the nation in this format for the last 10 to 15 years. So वो ना बने, लेकिन उनके जैसा बने, ये टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आप रोहित कोहली बन नहीं सकते. आपको कम से कम उनकी जगह फिल करनी है, जो आप वो करते थे वैसी सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर सके. थैंक यू सो मच सौम्य हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ व्यूअर्स फॉर कनेक्टिंग विद अस. ऐसी अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे. तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्रिकनेक्ट यूट्यूब चैनल. हैव अ नाइस डे.